पिछले करीब 3 दशकों से कांग्रेस की अध्यक्ष या शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी। वो इटली में पैदा हुईं, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गईं। वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो लौह महिला कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। दोनों में प्यार हो गया। थोड़े उतार चढ़ाव के बाद शादी हुई। वो गांधी नेहरू परिवार की बहू बनी। भारत आने के बाद से उनकी जिंदगी में बहुत कुछ घुमाव देखे हैं। उन्होंने हमेशा एक गरिमा का पालन किया है। उनकी लव स्टोरी कम खूबसूरत नहीं रही है। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। यहाँ काफ़ी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और साफ सुथरा भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में से एक खुद को इनरोल किया। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो यूनिवर्सिटी आपके ठहरने की व्यवस्था किसी फैमिली के घर पर करती थी। सोनिया को भी एक घर अलाउट हुआ। वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इतालवी खाना भी खिलाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। सोनिया ने नियमित तौर पर यहीं खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसको मैनेज कर पाए। राजीव गांधी भी अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। यहीं सोनिया ने राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे, बेहद विनम्र भी, दूसरों से अलग। एक दिन जब सोनिया वहां लंच ले रही थी तब राजीव उनके कॉमन फ्रेंड क्रिश्चियन वॉन स्टीगलिस के साथ दाखिल हुए। तभी उनका आपस में परिचय हुआ। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा कि उन्हें पहली ही नज़र में राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने ये बात उनसे बताई भी। उन्होंने क्रिस्टियन से पहले ही सोनिया से परिचय कराने को कहा था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे। नेहरू गांधी परिवार में लंबे लेटर लिखने की परंपरा रही है। उसी का अनुकरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब लेटर लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ रूटीन सारी बातें बताते थे। जल्दी ही उनके लेटर्स में लिखी जा रही बातों में सोनिया भी शामिल हो गई। वो माँ से उनका जिक्र करने लगे। दोनों अपने परिवारों से दूर रहे थे, तनाव मुक्त और आज़ाद। उन दिनों राजीव के पास लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उससे वो रोज सोनिया के पास आया करते थे जहां वो रहती थी। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए दूर निकल पड़ते। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर करते थे। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने सिल्वरस्टोन चले जाते थे। आज भी सिल्वरस्टोन कार रेसिंग का विश्व प्रसिद्ध ट्रैक है। कई फार्मूला 1 टीमों ने इसी ट्रैक को अपना बेस भी बनाया हुआ है। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को घर से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी भी रहती थी। इसके चलते उन्हें खाली समय में छिटपुट काम करना पड़ता था। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम करते थे। वो ब्रेड सेक्शन में थे। किताब में लिखा है कि सोनिया ऐसी थी जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था। जब महीने के आखिर तक उनके दोस्तों की जेब खाली हो जाती थी तब भी उनके पास पैसा होता था। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के ज़माने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा है कि सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुश मिजाजी से मिलती थी। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट का अनुपात 12 और 1 था, यानी लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां अपेक्षाकृत काफ़ी कम। लंबे घने काले बालों वाली स्लिम सोनिया इन दोनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत महिला थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत सारी तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बनते गए। हालांकि वो दोनों 2 अलग दुनिया से थे, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे। जब राजीव ने मां इंदिरा गांधी को लिखे लेटर में पहली बार सोनिया के प्रति भावनाओं का इजहार किया था तो ये भी चाहा कि मां को सोनिया से मिला सकें। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। इंदिरा को लंदन आना था और तब वो सोनिया से मिलने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर सोनिया नर्वस थी। पहली मुलाकात हुई, फिर तुरंत बाद में दूसरी मुलाकात लंदन में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमीशन के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफ़ी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना में फ्रेंच से ज़्यादा सहजता से महसूस करती हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो इंदिरा ने कोशिश की कि सोनिया के साथ रिश्ते में उन्हें सहजता का एहसास करा सकें। वहीं दूसरी ओर सोनिया के घर वालों के साथ इस रिश्ते को लेकर दिक्कतें थीं। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अपने घर पर नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को लेटर में लिखा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं।
खैर सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो इटली के उबुर बासानो में अपने घर गईं तो तय करके गईं कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाए। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब वीकेंड में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से डर लग रहा रहता था, तब भी दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे और भारत में रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर से इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को लेटर लिखते थे। राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग में लगे थे। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सकें। राजीव वहाँ सोनिया के पेरेंट्स को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव एक नेक शख्स हैं, उनकी मंशा अच्छी है। इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा कि पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली हैं, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे, लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम नहीं कर सकती। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं 25 फरवरी 1968 के दिन उनकी शादी हुई। तो ये थी सोनिया और राजीव गांधी की लव स्टोरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को देखते रहिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।